तो देखो, इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज रिसेंटली एंड हुई। ओ भाई, रिसेंटली। और आई एम डैम श्योर कि सीरीज शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि श्रीलंका एक्चुअली में इंडिया को इस सीरीज में 2-0 से हरा देगी। यार मुझे तो लगता है कि कई लोगों ने अपने पैसे तक गैम्बल कर दिए होंगे इस चक्कर में, क्योंकि श्रीलंका का ये सीरीज जीतना डेफिनेटली बहुत ज्यादा शॉकिंग है। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब श्रीलंका इंडिया से जीती थी तब सचिन तेंदुलकर ने केवल 25 सेंचुरीज स्कोर की थी। आईपीएल तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था और शुभमन गिल वाज़न्ट इवन बोर्न। आई मीन 1997 के बाद पहली बार श्रीलंका इंडिया से ओडीआई सीरीज जीत पाई है, और वो भी विराट और रोहित के होते हुए। खैर, देखा जाए तो एक तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि अब लोग एटलीस्ट जी एरा और इंडियन टीम को ओवर हाइप नहीं करेंगे आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर। और देखो, इंडिया ऑब्वियसली इस सीरीज में बहुत बेकार खेली है, और हमें श्रीलंका को भी अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि दे हैव प्लेड सम ग्रेट क्रिकेट। कुछ दिनों पहले तक T20 सीरीज के अंदर श्रीलंका की बैटिंग तीनों मैच में कोलैप्स हुई थी, पर अब ओडीआई सीरीज के अंदर तीनों मैचेस के अंदर रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई है, जबकि हमारे पास गिल, विराट, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स थे। और थर्ड ओडीआई के अंदर तो हमारे पास नंबर 9 तक बैटिंग थी। लिटरली नंबर 9 पे वी हैड वॉशिंगटन सुंदर। और जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा कि श्रीलंका में स्पिनिंग विकेट्स होती हैं, और श्रीलंका के स्पिनर्स ने हमारे बैटिंग लाइनअप की ऐसी तैसी कर दी थी, जो कि काइंड ऑफ शेमफुल है, बिकॉज हमारे बैट्समैन को स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, स्पेशली विराट कोहली। अनफॉर्चुनेटली तीनों मैचेस के अंदर T20 वर्ल्ड कप फाइनल की उस परफॉर्मेंस को हटा दें तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर काइंड ऑफ 2021 वाले विराट की वाइब्स आ रही हैं। इसके अलावा शिवम दुबे ने भी केवल फर्स्ट ओडीआई के अंदर अच्छी बैटिंग करी थी। खैर, वहां भी हम मैच नहीं जीत पाए थे क्योंकि अर्शदीप सिंह एक छक्का मार के मैच जिताने गए, और हम सभी लोग जानते हैं कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया और ना ही एक छक्का कोई मैच जिता सकता है। देयरफॉर मैच ड्रॉ हो गया था। और देखा जाए तो आईसीसी रूल्स सच में वियर्ड है। आई मीन फर्स्ट ओडीआई के अंदर सुपर ओवर का रूल नहीं था, पर थर्ड ओडीआई के अंदर अगर मैच टाई हो जाता तो सुपर ओवर की नौबत आ जाती। खैर, श्रीलंका ने हमें 110 रन से हराकर कंप्लीटली क्रश कर दिया, तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ी। बाय द वे, क्या तुम ये बात मालूम है कि शिवम दुबे को ओडीआई के अंदर 2019 के बाद जाके अब मौका मिला, और 2019 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जिस मैच में खेले थे वो एक्चुअली में वो उनका डेब्यू मैच था। अच्छा, वैसे अब अगर मैं थोड़ा जी एरा वाली बात पे आऊं तो करंटली लोगों का ऐसा ओपिनियन बन चुका है कि गौतम गंभीर इंडिया की हिस्ट्री के या तो बेस्ट कोच बन सकते हैं या तो ओवरऑल वर्स्ट कोच भी बन सकते हैं, बिकॉज ऑफ हिज ओवर एग्रेसिव माइंडसेट। पर टू बी ऑनेस्ट, अब अगर बैट्समैन काइंड ऑफ रन नहीं बनाएंगे तो फिर इसमें जी क्या कर सकते हैं। केवल रोहित शर्मा से थोड़े रन्स बने इस सीरीज में एग्रेसिव बैटिंग करते हुए, और मेरे ओपिनियन में केवल सिराज को थर्ड ओडीआई में एज मेन पेसर खिलाने वाला डिसीजन खराब नहीं था, बिकॉज स्पिन विकेट्स के ऊपर वी हैड अक्षर, कुलदीप एंड वॉशिंगटन सुंदर। मेन प्रॉब्लम तो हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होना था। अच्छा, वैसे देखा जाए तो अभी मैंने केवल नेगेटिव्स के ऊपर बात करी है,
तो अब थोड़ा पॉजिटिव के ऊपर आऊं तो भाई वी गॉट सर डॉन ब्रैडमैन इन अवर टीम। जोक्स असाइड, हमारी टीम में हर प्लेयर काइंड ऑफ ऑलराउंडर नहीं बनता जा रहा। T20 सीरीज के अंदर रियान पराग और स्काई ने लास्ट 2 ओवर्स डाल के मैच टाई करवा दिया था। और अब इधर अपने ODI डेब्यू के अंदर रियान पराग ने 3 विकेट्स निकाल ली, क्वाइट इम्प्रेसिव। इसके अलावा नेट्स में और भी कुछ बैटर्स की बॉलिंग डालते हुए पिक्स वायरल हुई थी और सेकेंड ODI में रोहित शर्मा ने बॉलिंग करी थी। वैसे रियान पराग को फर्स्ट और सेकेंड ODI में बेंच पर बैठाकर इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज दिखाने का डिसीजन बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि इसको तो पहले T20 वर्ल्ड कप देखने तक का मूड नहीं था। और रिसेंटली ये बात बहुत ट्रेंड हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि रोहित शर्मा ने फोटोशॉप का इस्तेमाल करके फोटो एडिट करवाई जिससे वो पिक में फिट लग सके। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो यार, ठीक है, रोहित शर्मा को लगा होगा कि कहीं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज से भी मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं, जैसे ओलंपिक्स में विनेश फोगाट हो गई। आई गेस रोहित शर्मा बेचारे भूल गए होंगे कि क्रिकेट में ओलंपिक्स जैसा कोई फालतू रूल नहीं है। लेट्स इग्नोर 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। तो इसी के साथ आई होप सो तुम्हें आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। अबे ये था तेरा फुल प्रूफ प्लान? अबे ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है या बांग्लादेश माइंडसेट? अपनी ही टीम की लंका लगा दी। हाँ तो मैंने कहा था ना सुनील नारायण से मुझे ओपन कराने दो। अबे सुनील नारायण है वो, सुनील नारायण नहीं, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है वो। अबे खिलाता रहा मेरे को बिरयानी, समझा क्या? ऐसा बैटिंग किया मैंने, तुम्हारा अय्यर बय्यर कोई दिखा नहीं मेरे सामने, समझा क्या? सचिन सर शर्मा गए मेरे सामने। ऑस्ट्रेलिया वाले मेरे को बोल रहे कि बैटिंग कोच बनूं मैं उनका। इंग्लैंड का होगा बेसबॉल, मेरा होगा सिराज बॉल। वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम कुछ खास नहीं कर रही है, ऊपर से श्रीलंका से सीरीज है, ओलंपिक्स में भी सो चल रहा है। हर बार चाइना वाले ही मेडल्स को आंख खोल के देख रहे हैं। फुटबॉल में भी अपनी टीम का डेड सीन है। पेल्विस आर्मी ही ज्वाइन कर लेता हूँ, बेशरम होने का कुछ तो फायदा मिलेगा।